2019 जब इंडियन आर्मी ने खुद ट्वीट किया कि मकालू कैंप के पास 32 इंच लंबे और 15 इंच चौड़े फुटप्रिंट मिले हैं। वैज्ञानिक और पूरी दुनिया के लोग हैरान हो गए उन ट्वीट को देखकर। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे येटी के बारे में। या येटी, आपने येटी का फुटप्रिंट देखा है जो हिमालय के चोटियों पर घूमता है और इंसानों को गर्दन तोड़कर मार डालता है, जो सदियों से लोगों को डराती और रोमांचित करती आ रही है। लेकिन सच्चाई क्या है, मिथ या रियलिटी, इस वीडियो में पूरा राज खोलते हैं। साल 2008 की एक ठंडी रात अरुणाचल प्रदेश में 12,000 फीट की ऊंचाई पर इंडियन आर्मी का कैंप था। कैंप तक पहुंचने के लिए एक सड़क बन रहा था और एक मजदूर बाजार से सामान लेकर लौट रहा था। घंटे बीत गए लेकिन वो वापस पहुंचा ही नहीं। पूरी रात गायब। अगले दिन सुबह एक लोकल आदमी घोड़े के साथ उसी रास्ता से कहीं जा रहा था और रास्ते के किनारे उसे वो मजदूर बैठा मिलता है, लेकिन अजीब तरीके से गर्दन टेढ़ी, सांस नहीं चल रही थी। पास में पैसे और मोबाइल बिखरे पड़े थे। उन्हें देखकर लगा कि लूटपाट तो नहीं हुई, एक्सीडेंट भी नहीं हो सकता और बॉडी में कोई घाव नहीं, बस गर्दन पूरी तरह टूटी हुई। जब डॉक्टर के पास ले जाया गया तो डॉक्टर भी हैरान हो गए। इतनी ताकत से गर्दन तोड़ना इंसान या किसी आम जानवर की बस की नहीं है। लोकल लोग बोलते हैं कि ये डी मारा। जब पुलिस वहां आई तो उसके बॉडी पर एक अजीब बाल मिलता है। जब उसका जांच हुआ तो पता चला कि न किसी इंसान का और न किसी जानवर का, हालांकि वो तो बाल ही नहीं था और पास में ही बड़े बड़े फुटप्रिंट दिखाई पड़ता है। लोकल्स लोग बोलते हैं कि इस इलाके में ये डी घूमते हैं। क्या सच में ये डी ने इस मजदूर की जान ली? लेकिन सोचने की बात तो ये है, अगर ये डी ने मारा तो उसके शरीर में चोट भी तो होना चाहिए, लेकिन उसके शरीर पर कोई चोट नहीं। अगर उसके साथ लूटपाट हुई तो उसके पास पैसा और मोबाइल ले जाता चोर। लेकिन रुकिए, आगे और भी चौंकाने वाली बातें हैं। ये डी की कहानियां हजारों साल पुरानी है। प्री बुद्धिस्ट काल से तिब्बत, नेपाल, भूटान में लोक कथाएं सिर्पा लोग इसे येते कहते हैं, मतलब चट्टानों में रहने वाला भालू। लोग बताते हैं 7 से 8 फीट लंबा और 90 से 180 किलो वजन, लंबे बाजू, मजबूत सीना, 2 पैरों पर चलता है, सीटी बजाकर बात करता है और बहुत गंदी बदबू मारता है। कभी मुस्कुराता भी दिखाई पड़ता है। रात में अजीब आवाज भी निकालता है और इसका दिखना मौत का संकेत माना जाता है। प्रूफ साल 1951 में ब्रिटिश कोलंबिया एरिक शिप्टन माउंट एवरेस्ट के पास अल्टरनेटिव रूट ढूंढ रहे थे। अचानक बाद में मिले 13 इंच लंबे और 8 इंच चौड़े फुटप्रिंट, इंसानी जैसे, लेकिन उनके पास कोई इक्विपमेंट नहीं था नापने के लिए। इसलिए उन्होंने कुल्हाड़ी रखकर फोटो खींची। वो तस्वीर दुनिया भर में छपी और येटी हंट की रेस शुरू हो गई। फिर पेंग बोचे मोनेस्ट्री का कहना है वहाँ येटी का खोपड़ी और हाथ रखा था। बाल का सैंपल लिया। जांच में कहा गया ना इंसान का ना जानवर का। रहस्य और गहरा गया। 2019 में तो इंडियन आर्मी ने खुद ट्वीट किया, मकालू बेस कैंप के पास 32 इंच लंबे और 15 इंच चौड़े ये एडी की फुटप्रिंट मिले हैं। दुनिया के लोग हैरान। लेकिन दोस्तों, अब साइंस की बारी। पिछले दशकों में दर्जनों येडी सैंपल, बाल, हड्डी की डीएनए टेस्टिंग हुई। रिजल्ट लगभग सभी हिमालय ब्राउन बेयर के, ब्लैक बेयर या टिबेटन बेयर के, पेंग बोचे का एनिमल हाइड से बना। वो अननोन बाल बिहार के शिप्टन के फुटप्रिंट बर्फ में पिघलकर डिफॉर्म बेयर। आर्मी वाले 2019 में प्रिंट एक्सपर्ट कहते हैं बेयर के जो हिंद लेग्स पर चलते समय ऐसे दिखते हैं। जांच में कोई येडी मेंशन नहीं है। अननोन कारण से मौत, शायद एक्सीडेंट या अनदेखा अटैक, लेकिन येडी का प्रूफ नहीं हुई। देखिए हिमालय ब्राउन बेयर खड़े होकर कितने येडी जैसे लगते हैं। तो सच्चाई ये है, येडी मिथ है जो दुर्लभ बेयरों की मिस आइडेंटिफिकेशन से बना है। हिमालय के जंगलों में बेयर अकेले घूमते हैं, ट्रैक्स छोड़ते हैं और दूर से इंसानी जैसे लगते हैं, लेकिन कोई साइंटिफिक प्रूफ नहीं है कि येडी एग्जिस्ट करता है। फिर भी यह लेजेंड कितना रोमांचक है, हिमालय का रहस्य बना रहेगा। अगर कमेंट में बताओ तुम्हें क्या लगता है, तुम्हें येडी रियल लगता है या नहीं। अगर वीडियो को पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तुम्हें येडी रियल लगता है या नहीं, कमेंट में जरूर बताएं। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं एक नई मिस्ट्री के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।